सीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कपाली में गोली लगने से जख्मी आजसू कार्यकर्ता की मौत। रेकी कर अपराधियों ने मारी सूरज कालिंदी को गोली। जमीन संबंधी विवाद को लेकर की गई हत्या। आजसू के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो पहुंचे मृतक के घर। शोक संतप्त परिवार वालों को दी सांत्वना। भारतीय जनता पार्टी का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक तुलसी भवन में संपन्न। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बैठक में रहे मौजूद। आगामी लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनावों पर बैठक में गहन परिचर्चा। बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाना। विशाल बाहा सेंद्रा यात्रा में उमड़ा प्रकृति प्रेमियों का सैलाब। विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते सेंद्रा यात्रा पहुंची चांडिल गोचक्कर, जहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सभी ने लिया प्रकृति पर्व सरोवर में हिस्सा। इसे बताया प्रकृति का महान पर्व। आइए बात करते हैं कपाली में गोली लगने से जख्मी सिविल मिस्त्री सह आजसू कार्यकर्ता की हुई मौत की। चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी क्षेत्र में शुक्रवार शाम सिविल मिस्त्री सूरज कालिंदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके पहले अपराधियों ने सूरज कालिंदी की रेकी की और उसके घर आने जाने के टाइम का पता लगाया। शुक्रवार की शाम अपराधियों ने उसे व्हाट्सएप मैसेज कर घर से बाहर बुलाया और उसे गोली मार दी। टीएमएच लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मृत व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को जमशेदपुर के एनजीएम अस्पताल में कराया गया। मृतक 38 वर्षीय सूरज कालिंदी सिविल ठेका का काम करता था और आजसू पार्टी से भी जुड़ा था। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। एक बेटी की शादी हो चुकी है। मृतक सूरज की बेटी पूजा ने बताया कि वे लोग घर के आंगन में चांद देख रहे थे, तभी पिता के मोबाइल पर किसी ने फोन किया और कहा कि व्हाट्सएप में कुछ भेजा है, उसे देखो। पिता ने व्हाट्सएप देखा और बाहर गए, तभी एक जोरदार आवाज हुई। हम सभी बाहर भागे तो देखा कि पिता घर के बाहर लहूलुहान अवस्था में गिरे हुए थे। सभी सूरज को तत्काल टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूजा के अनुसार जमीन को लेकर उसके पिता का कई लोगों के साथ विवाद चल रहा था। कई बार उन्हें फोन पर धमकियां भी दी गई थी। जमीन विवाद में ही पिता की हत्या की गई है। वैसे पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू की है। हत्यारों का पता लगाया जा रहा है। इधर शनिवार को आजसू के प्रधान महासचिव हरिलाल महतो जोबो स्थित मृतक के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर हरिलाल महतो ने कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द हत्याकांड के आरोपियों को पकड़कर सजा दिलाने का काम करे। वहीं इस मामले में कपाली पुलिस शक के आधार पर कुछ स्थानीय युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टेक्निकल सेल के माध्यम से मृतक के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को मिल सकती हैं। तब ये पापा का मतलब घर घुस रहा था तो पापा का तभी फोन आया। तब फोन करके मतलब नीचे तरफ जा रहा था, तभी एक तो स्प्लेंडर आया था। पूरा आराम से हम द्वार में खड़े थे और ये गोली मार के मतलब स्प्लेंडर गाड़ी से ये उतरा भी नहीं, गोली मार के चल गया। नंबर प्लेट था लेकिन नंबर नहीं था और गाड़ी ब्लैक कलर का था। एक तो आदमी हेलमेट पहना था और एक तो नहीं पहना था, 2 जन था। स्प्लेंडर 6:30 बजे करीब 6 साढ़े 6 बजे वो बाइक से आया। आई लोग को बुलाया घर से बाहर। जैसे घर से बाहर निकले तो गोली मार के चले गए। हम लोग आजसू के कार्यकर्ता थे। इससे पहले भी 1 साल पहले भी हम लोग का बांसा में आजसू का कार्यकर्ता क्या बोलते बांसा, हाँ, मतकामडी पंचायत का हम लोग पंचायत अध्यक्ष था। 1 साल पहले उनको भी गोली मार के से मतलब ये मर्डर हो गया। आज तक ले उसका ये नहीं हुआ। पूरा प्रशासन यहाँ फेल है। कुछ मतलब जो चाह रहा जब मार के चल जा रहा है। घर में घुस के मार रहा। सच्ची एक कालिंदी लड़का क्या इसका ही है? मिस्त्री का काम करता है, मजदूर का काम, उसको गोली मार के जा रहा। डेली खाट रहा, डेली खा रहा। तो वही तो बोल रहा, जितना भी मर्डर हुआ चांडिल देख रहे, जितना भी मर्डर एक भी नहीं हुआ। अब सोचिए घोड़ा नगरी में डबल मर्डर आज 3 साल से पार हो गया, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। गया साल हम लोग का हुआ मतकामडी में, वो पंचायत अध्यक्ष था पार्टी का, उसका भी मर्डर हो गया। ऐसे शाम के टाइम मेला में मार के चले गया। आज तक ले उसका कुछ ये नहीं हुआ, कोई नहीं पकड़ाया। आज सोचिए कल यहाँ हुआ तो डेली घर में घुस के सोचिए मार रहा। प्रशासन से मांग करे कि जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए, उसको कानून का जितना ज्यादा से ज्यादा उसको हो सके सजा दे। यदि ये तो कैसे रहेगा आदमी? देख रहे छोटा छोटा 3-4 ठो बच्चा कैसे लोग ये करेगा? और जो कोई क्रिमिनल नहीं लगे,
दो लड़की है, इनका एक लड़का है, 3 लड़की एक लड़का, यही कमाने वाला एक ही आदमी था और कोई यही। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तुलसी भवन में चल रही कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक की। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक शनिवार को बिष्टुपुर तुलसी भवन में चल रही है, जिसके शाम तक चलने की संभावना है। इस बैठक में भाजपा पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हैं। इस बैठक में कोल्हान के सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं। आगामी 2024 में होने जा रहे लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक में रणनीति बनाए जाने की संभावना है। बताते चले कि कोल्हान में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 14 सीटें हैं। मिशन 24 को लेकर कोल्हान के 2 लोकसभा सीट और विधानसभा में 14 सीट जीतने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, ताकि इलाके में रहने वाला हर व्यक्ति के पास तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच सके और केंद्र सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद की पार्टी है। कांग्रेस केवल अपने मतलब के लिए राजनीति करती है, जबकि देश के प्रधानमंत्री आम लोगों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की हर जनता तक पहुंचने का मंत्र दिया, ताकि केंद्र की योजना जन जन तक पहुंच सके और कोल्हान के 2 और लोकसभा के 14 सीट झारखंड से जीतकर प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया जा सके। देखिए, कोल्हान प्रमंडल के चारों जिला के पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी और इस बैठक में जहां हम बूथ को मजबूत करने की दिशा में कार्य योजना बैठी। बूथ मेरा जीवंत हो, सक्रिय हो, धारदार हो और पराक्रमी हो और सर्वस्पर्शी हो, इस विषय पर हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया। साथ में इस राज्य की सरकार, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, अनाचारी सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार और विकास से मुक्त सरकार, पूरे झारखंड में लूटखंड बनाया लोगों ने, उस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई और कोल्हान में सबसे ज़्यादा लूट की छूट मची। तो ऐसे सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करने के बाद 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन रांची में आयोजित किया गया है, जिसमें कोल्हान के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी हैं। आइए बात करते हैं विशाल बाहा सेंद्रा यात्रा के शुभारंभ की। आदिवासी समन्वय समिति, पातकोम दिशोम माझी परगना महाल, झारखंड दिशोम बाहा कमेटी व संयुक्त ग्राम सभा द्वारा पुराना हाई स्कूल मैदान ईचागढ़ से विशाल बाहा सेंद्रा यात्रा का शुभारंभ किया गया। बाहा सेंद्रा यात्रा खुदियाडी चौका होते हुए चांडिल गोलचक्कर स्थित सिद्धू कान्हो के प्रतिमा पर पहुंची, जहां सिद्धू कान्हो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद सभी ने सेंद्रा में हिस्सा लिया और फिर वापस लौटे। ईचागढ़ से विशाल बाहा सेंद्रा यात्रा आरंभ होकर खुदियाडी चौक होते हुए चांडिल गोलचक्कर स्थित सिद्धू कान्हो के प्रतिमा पर पहुंची, जहां उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी गई, जहां से सभी एकत्रित होकर चांडिल बस स्टैंड सिनेमा हॉल से चांडिल बाजार स्टेशन होते हुए गांगुडी दिशोम जाहिरगढ़ पहुंचे। मौके पर पातकोम माझी परगना महाल के महासचिव श्याम माली ने कहा कि सरहुल पूजा प्रकृति की पूजा है। ये झारखंड का एक प्राचीन त्योहार है। त्योहार के दौरान साल के फूलों को जाहिर थान या सरना स्थल पर लाया जाता है और माझी बाबा द्वारा साल पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की जाती है। दिशोम सरहुल में प्रकृति देवताओं की साल के फूल और फलों के साथ पूजा की जाती है।
झारखंड में सभी जनजाति इस उत्सव को बड़ी ही उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। इस पर्व पर पुरुष, महिला और बच्चे रंगीन और जनजातीय परिधानों में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसके पूर्व 24 मार्च को झारखंड दिशोम सरहुल कमेटी द्वारा चांडिल गोलचक्कर आदिवासी समन्वय समिति द्वारा खुदियाडी पातकोम दिशोम माझी परगना महाल द्वारा गांगुजी व संयुक्त ग्राम सभा ईचागढ़ द्वारा पुराना ईचागढ़ हाई स्कूल मैदान में सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रकाश माडी, बद्रू सिंह सरदार, सुचांद उराव, डोमन बास्के, ज्योतिलाल बेसरा, शक्तिपद हांसदा, महावीर हांसदा, बुद्धेश्वर माझी, गुरुपद हांसदा, चारू चांद किस्कू आदि उपस्थित थे। माझी परगना महल और आदिवासी समन्वय समिति और झारखंड दिशम सरहुल महा कमेटी और संयुक्त ग्राम सभा के द्वारा 4 संगठन के द्वारा हम लोग का आज सेंद्रा हुआ। कल हम लोग का 24 तारीख को हम लोग का महापर्व पार हुआ। महापर्व पार होने के बाद हम लोग का परंपरा के आधार पर बाहर का दूसरा दिन हम लोग अपना सामूहिक सेंद्रा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग का पातकुम दिसम के सारे लोग यहाँ पर आके हम लोग अपना बाहर सेंद्रा किए और उस सेंद्रा के दौरान में हम लोग को एक सुअर मिला, उसी को हम लोग अपना सेंद्रा किए हैं। और वो सेंद्रा का मीट जितना भी होगा वो सारे लोगों के बीच में हम लोग का बंटवारा होगा। बंटवारा होने के बाद सभी लोग अपना घर में जाके भोजन करेंगे। सेंद्रा कहाँ पर किया गया? हम लोग इसी पहाड़ में किए। रैली जो निकाला गया था कहाँ से कहाँ तक? रैली हम लोग का निकाला गया था पुराना हाई स्कूल ईचागढ़ से खुदियाडी होते हुए हम लोग का गोल चक्कर जो सिद्धू कानू का मूर्ति जो है वहाँ पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद चांडिल बाजार होते हुए स्टेशन से पूरा बाजार होते हुए दिसम जाहिरगाड़ गांगोडी में हम लोग अपना दिसम जाहिरगाड़ गांगोडी में हम लोग अपना समापन किए। और समापन के दौरान हम लोग अपना सेंद्रा भी किए, उसमें एक सुअर का सेंद्रा हुआ। और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर उड़ीसा से आए हुए सोनाराम बेसरा जो समझ सिंह राय हम लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। आइए बात करते हैं राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन की। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों का आज भी शहर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रिंस सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने साकची में भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल तुम संघर्ष करो, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी हाय हाय, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी अडानी भाई 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 भाई, हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद का हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार हाय हाय, होश में आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने और इसको लेकर आनन फानन में राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द किए जाने का पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। देश भर में कांग्रेस इसके विरोध में आंदोलनरत है। जगह जगह प्रधानमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेसियों ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रिंस सिंह के नेतृत्व में साकची में भाजपा कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। बड़ी संख्या में कांग्रेस जुलूस की शक्ल में भाजपा कार्यालय के सामने एकत्र हुए। यहां जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रिंस सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया। गौरतलब है कि कांग्रेसियों ने शुक्रवार को भी इसके विरोध में साकची गोलचक्कर पर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के साथी के साथ में यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। कल जो घटना घटा, यदि इतनी तत्परता से यदि युवाओं का रोजगार के हित में बात करते नरेंद्र मोदी,
यदि काला धन वापस लाने के बारे में बात करते हैं, यदि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बारे में बात करते हैं, महंगाई कम करने के लिए बात करते हैं, तो आज उनका देश सराहना करता है। लेकिन आज जो इन्होंने काला करतूत किया है, जितनी तत्परता से इन्होंने एक दिन के अंदर कुछ घंटों में राहुल गांधी का सदस्यता रद्द किया है, हम लोग सब लोग इसका बहुत निंदा करते हैं और इसका जो है विरोध करते हैं। और आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो आपका ये झूठा मक्कार सरकार जो आपका यहाँ से जनता हटाने की काम करेगी। मोदी भगाओ बचाओ। जिस तरह इनके इशारे में सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन सब लोग काम कर रहा है, पूरा देश जाग गया है और जान रहा है। आने वाले समय में इनको पता चलेगा। बीजेपी कार्यालय के सामने कर रहे हैं कि अत्याचार करना बंद करो। ये हम लोग कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने का काम किया था, लेकिन ऐसा जो है ब्लैक डेमोक्रेसी के लिए नहीं काम किया था। इन्होंने हम लोग गोरे को भगाए हैं, इन चोरों से भी हम लोग लड़ेंगे। आगे का रणनीति यही है, हर चौक चौराहा में भाजपा का पुतला दहन होगा, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन होगा, अमित शाह का पुतला दहन होगा। युवा कांग्रेस 27 तारीख को सदन का घेराव करने जा रही है। यहाँ से हमारे साथी सत्यम सिंह, नीरज सिंह, सारे लोग यहाँ से जाएंगे और सदन का घेराव करेंगे। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमने अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद करवाया है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर हमेशा आंदोलन करती रहेगी। केंद्र और भारतीय जनता पार्टी अपने पूंजीपति व्यापारियों को बचाने के लिए राहुल गांधी को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। हम संसद से सड़क तक केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम बता दें कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है और इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। वह लगातार अपना आंदोलन जारी रखेगी। इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करेगी। लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए जिस तरह की सुनियोजित साजिश की जा रही है, उसे देश की जनता बेनकाब करेगी। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता, सत्य, अहिंसा और लोकतंत्र के सिद्धांत पर चलना सिखाया है। लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। वैसे ना तो हम डरे हैं, ना तो हम रुकेंगे। हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भारत सरकार लगी हुई है और जिस तरीके से उनकी सदस्यता अयोग्य की गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही हैं। और ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में विचारों के मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन विचारों के मतांतर यदि व्यक्तिगत द्वेष में, राग में और एक दूसरे को अपमानित, प्रताड़ित और परेशान करने के लिए किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो देश के लोकतंत्र की बुनियाद है वो कमज़ोर होगी। और मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में एकाधिकार आधिपत्य कहीं से भी उचित नहीं है और यह देश विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ कोई भी चीज़ एकाधिकार आधिपत्य नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए जिस तरह की सुनियोजित साजिशें कर रही है, ये देश की जनता उसको बेनकाब करेगी। और ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया को गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर, सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर और लोकतंत्र के सिद्धांत पर चलना सिखाया है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। लेकिन ना तो हम डरे हैं, ना हम डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। हम सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी काम नहीं किया। हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ते थे। जब देश गुलाम था तो देश की लड़ाई लड़ते थे। जब देश में इस तरह की नापाक साजिशें चल रही हैं, हम इसके विरुद्ध लड़ेंगे।
चाहे जितना भी जुल्म होगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। नहीं, देखिए, मैं संवैधानिक मूल्यों पर मुझे पूरा इस देश के कानून पे विश्वास है और अभी बहुत सारे रास्ते बचे हैं। माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और देश का संविधान सर्वोपरि है। आइए बात करते हैं कालीबाड़ी आश्रम बेल्दी में बासंती दुर्गा पूजा के आयोजन की। आगामी चैत्र शुक्ल षष्ठी सोमवार से चैत्र शुक्ल दशमी शुक्रवार 27 मार्च से 31 मार्च 2023 तक ब्रह्मानंद संघ द्वारा जमशेदपुर कालीबाड़ी आश्रम बेल्दी में बासंती दुर्गा पूजा अनुष्ठित होगी। इस दौरान कई तरह के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जमशेदपुर कालीबाड़ी आश्रम बेल्दी में कोरोना काल के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर बासंती दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 28 मार्च को पूर्वाह्न 9:40 के मध्य बासंती दुर्ग देवी का नव पत्रिका प्रवेश एवं सप्तमी विहित पूजा होगी। इस बार देवी का आगमन घोड़ा पर हो रहा है और वे डोला पर जाएंगी। उसी शाम अशोकाष्टमी की भी पूजा होगी। महाअष्टमी को देवी पूजा के भोग का वितरण किया जाएगा। उसके बाद 31 मार्च को माता का विसर्जन होगा। ये तमाम चीज आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके जरिए से आपके माध्यम से जैसे कि कुमारी पूजा का मैंने टाइम बताया आपको 9 साढ़े 9 बजे, जैसे मिनिस्टर मंत्री जी का जैसे टाइमिंग मिलेगा, हमारा टाइम तो फिक्स्ड है, मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि उस टाइम के अंदर में आए। और चंदी पूजा का टाइम तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। 9:53 से लेकर के 10:41 तक रात को, दिन में नहीं, ये रात में पूजा होगी, पूजा पंडाल में ही होगी। और उसमें लोग दीपक भी जलाते हैं लोग। वो तो अचानक लॉकडाउन लग गया ना, जिसके चलते हम लोग पूजा नहीं कर पाए, अचानक लॉकडाउन लग गया। अच्छा मौसम है, ये मौसम अच्छा है। अब मैसेज मुझे ऐसा वेदर फोरकास्ट मिला है कि 30 तारीख तक वेदर बिगड़ा हुआ रहेगा। अब उस बिगड़ा हुआ वेदर में भी कुछ तो करना ही होगा, वो उपाय नहीं है। चारों तरफ से पंडाल को कवर किया गया। जी ये एकदम 19 को लास्ट हुआ था, 20, 21, 22 किसी तरह नहीं कर पाए। डर के चलते हो, चाहे शरीर के चलते हो, चाहे कोरोना के चलते हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हो, किसी भी तरह से हम वो पूजा को कर ही नहीं पाए। क्योंकि करने के लिए विशाल आयोजन का करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा तरीका मुझे बताया गया था, जिस तरीका को मैं अडॉप्ट करने के लिए सक्षम नहीं था। मतलब तो टिपिकली वो तो राउंड सर्कल होना था, राउंड सर्कल में अंदर में लोग खड़े रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो उतना स्टैंडर्ड फोर्स या उतना वर्क फोर्स मेरे पास था नहीं, बोल के मैं उसको गया नहीं। अभी अब 3 साल बाद 19, 20, 21 में हो गया, 22 भी हो गया, 20, 21, 22 हो गया, 23 को अभी देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आइए बात करते हैं जिला मुख्यालय से उपायुक्त द्वारा रवाना किए गए पोषण पखवाड़ा जागरूकता रथ की। कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने का संकल्प लिए पूरे राज्य में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 20 मार्च से शुरू पोषण पखवाड़ा 3 अप्रैल तक पूरे राज्य में मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से उपायुक्त विजय यादव ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर पोषण पखवाड़ा रथ को रवाना किया। बताते चले कि जिले के सभी प्रखंडों की आंगनबाड़ी सेविकाएं, स्कूली बच्चे, IDTA तेजस्विनी परियोजना कर्मी शामिल हुए, जो शहर के चौक चौराहों पर घूम कर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे कि पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला तेजस्विनी परियोजना की जिला कोऑर्डिनेटर ग्लोरिया पूर्ति ने बताया कि जागरूकता रथ का मुख्य उद्देश्य झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना है। कुपोषण से कैसे लड़ना है, इस जागरूकता रथ के जरिए लोगों को बताया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत जो 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा, और ये है सभी के लिए पोषण और एक साथ झारखंड की ओर हमारा देश है। और ये उपायुक्त कार्यालय से लेकर सांसद गोल चक्कर और अभी उपायुक्त कार्यालय पे जा रही है, वहाँ और भी गतिविधि होंगे, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता होगी। और इस रैली में पोषण का संदेश दिया जा रहा है, विशेषकर मोटे अनाज को अपनाने के संबंध में ये प्रचार किया जा रहा है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और सभी लोग स्वस्थ रहें। और ये जिला समाज कल्याण शाखा पूर्वी सिंहभूम की इस रैली में आंगनबाड़ी सेविका, ICDS से आंगनबाड़ी सेविका, स्कूल के बच्चे और तेजस्वी परियोजना के कर्मी और AGYW शामिल हैं। इसका उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन हमारी उपायुक्त महोदया के द्वारा
हुआ और उन्होंने झंडे दिखाकर रैली को बढ़ाया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।